परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी जब अपनी मौज में होते हैं तो नामुमकिन को मुमकिन बनने में सेकंड भी नहीं लगता जी। बाबा जी ने कनाडा से स्पेशल एक बहुत बड़े सर्जन को इंडिया सिर्फ इसीलिए भेज दिया क्योंकि इंडिया में इस डॉक्टर ने एक चमत्कार करना था जी। बाबा जी की इस साखी को जिसने भी सुना वो अपने आंसू रोक ही नहीं पाया जी। ये साखी एक छोटी बच्ची के विश्वास की अनोखी कहानी है जी। आप भी इस साखी को सुनकर रो पड़ेंगे। सात संगत जी, पंजाब के फगवाड़ा की रहने वाली ये 10 साल की छोटी बच्ची जो कि अपने पापा के साथ रहा करती थी। इस बच्ची का ना तो कोई भाई था और ना कोई बहन, और इसकी माँ की भी 5 साल पहले डेथ हो गई थी जी। अब ये अपने पापा और दादी के साथ रहा करती थी। इसकी दादी एक सत्संगी थी और अक्सर डेरे भी जाया करती थी। दादी को बाबा जी पर बहुत विश्वास था। कभी कभी बच्ची के पापा भी डेरे चले जाया करते थे और बच्ची अपनी दादी के साथ डेरे जाया करती थी। बच्ची के पापा पास में ही एक पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। बच्ची के पापा की आमदनी से घर का गुजारा चल रहा था। एक बार बच्ची के पापा की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने खुद को डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने अपनी समझ से शुरुआत में दवाई दे दी, लेकिन 5-7 दिन के बाद फिर से तबीयत खराब हो गई। तो बच्ची के पापा ने फिर से डॉक्टर को दिखाया। इस बार डॉक्टर ने दवाई बदल दी, लेकिन बावजूद इसके कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर इस बार डॉक्टर ने कहा कि आप किसी बड़े अस्पताल में दिखा लीजिए। तो बच्ची के पापा बड़े अस्पताल में गए और वहाँ के डॉक्टरों ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जो कुछ बताया वो सुनकर बच्ची के पापा के होश उड़ गए। डॉक्टरों ने बताया कि आपको ब्रेन ट्यूमर है और जो कि 2nd स्टेज में है। ये सुनकर बच्ची के पापा घबरा गए और फिर डॉक्टरों ने बताया कि आपके सिर में जो ट्यूमर में उसका इलाज अभी हमारे देश में नहीं हो सकता और इसका इलाज अभी सिर्फ अमेरिका और कनाडा जैसे बड़े देशों में हो सकता है। इसीलिए आपको आगे का इलाज करवाने के लिए अमेरिका या कनाडा जाना पड़ेगा। सात संगत जी, एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक इंसान कनाडा जैसे देश में जाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि लाखों रुपए चाहिए वहाँ जाकर इलाज करवाने के लिए। तो उस समय तो बच्ची के पापा वापस घर आ गए और उनकी परेशानी देखकर बच्ची की दादी ने कारण पूछा। तो बच्ची के पापा ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और सारी बात दादी को बता दी। ये सुनकर दादी के भी होश उड़ गए और बच्ची के पापा ने कहा कि गुड़िया को बिल्कुल भी मत बताना। लेकिन सात संगत जी, जब वो दादी को ये सब कुछ बता रहे थे तो साथ वाले कमरे में सो रही बच्ची ने सब कुछ सुन लिया था जी। क्योंकि दादी और पापा को लग रहा था कि बच्ची सो रही है, लेकिन उस समय बच्ची जग रही थी जी। तो उसने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसने पापा और दादी के सामने ऐसे शो किया कि जैसे उसको कुछ नहीं पता जी। इधर बच्ची के पापा ने अपनी फैक्ट्री के मालिक से कुछ पैसे एडवांस मांगने की बात की। तो फैक्ट्री के मालिक ने अपने हर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस भी करवा रखा था जी। तो उसने कहा कि आपका इंश्योरेंस 2 लाख तक के इलाज को कवर करेगा और 2 लाख तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन कनाडा जाकर इलाज करवाने के लिए कम से कम 20 से 22 लाख चाहिए थे। तो बच्ची के पापा ने इंश्योरेंस के कागज़ लिए और 2 लाख रुपए लेकर वो वापस घर आ गया और फ़ोन करके अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगने शुरू किए। किसी ने दिए तो किसी ने मना कर दिया। कुल मिलाकर अब इंश्योरेंस को मिलाकर 8 लाख रुपए ही इकट्ठे हो पाए थे।
बच्ची के पापा ने अपनी तरफ से जितनी कोशिश करनी थी उतनी की, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया। बच्ची सब कुछ जानती थी, लेकिन वो शो नहीं कर रही थी। बच्ची सुबह शाम बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास करती, बाबा जी को कहती कि मेरी मम्मी भी नहीं है और अगर अब पापा भी चले गए तो मेरा क्या होगा। बाबा जी, आप मेरे पापा का इलाज करवा दो। बच्ची अंदर कमरे में अकेले में बाबा जी के आगे बहुत रोती और एक ही बात कहती कि बाबा जी, मेरे पापा का इलाज करवा दो। फिर एक दिन बच्ची की नज़र उसकी गुल्लक पर पड़ी और उसने मन बनाया कि मैं ये सारे पैसे बाबा जी को दे दूँगी, उसके बाद तो बाबा जी मेरे पापा का इलाज करवा ही देंगे। साथ संगत जी, 10 साल का बच्चा एकदम मासूम और भोला होता है जी। उसको कहाँ पता था कि बाबा जी कैसे और किस रूप में कृपा कर देते हैं जी। 2 दिन के बाद बच्ची की दादी ने डेरे में जाना था, तो बच्ची ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। फिर स्कूल से 2 दिन की छुट्टी लेकर बच्ची भी अपनी दादी के साथ डेरे में सेवा करने पहुंच गई जी। उन दिनों बाबा जी विदेश में गए हुए थे, तो डेरे पहुंचने के बाद दादी अपनी सेवा में लग गई और बच्ची अपने साथ अपनी गुल्लक लेकर डेरे गई थी जी। तो बच्ची ने चुपके से अपने बैग में से गुल्लक निकाली और डेरे में दूसरे सेवादारों से पूछने लगी कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तो सेवादार मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, बाबा जी से मिलकर क्या करोगी। तो बच्ची ने कहा, वो मैं सिर्फ बाबा जी को ही बताऊंगी। तो सेवादारों ने कहा कि बेटा, लेकिन बाबा जी तो अभी विदेश में गए हुए हैं। फिर बच्ची ने कहा कि बाबा जी का डेरे में घर कौन सा है। सेवादार फिर से मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, बेटा, उनके घर में तो अभी कोई भी नहीं है, अब वो आएंगे, हम आपको उनसे मिलवा देंगे। बच्ची जिद पर अड़ गई और कहने लगी, मुझे बस बाहर से बाबा जी का घर देखना है। तो सेवादारों ने बता दिया कि उस जगह पर बाबा जी की कोठी है। फिर बच्ची कोठी के बाहर पहुंच गई और ज़मीन पर बैठ गई और अपनी गुल्लक को कोठी के बाहर एक साइड पर रख दिया और साथ में एक चिट्ठी रख दी जिसमें लिखा था कि बाबा जी, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, जब मैं बड़ी होकर कमाने लगूंगी तब और पैसे दे दूंगी। आप इन पैसों को ले लीजिए और मेरे पापा का इलाज करवा दीजिए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं कैसे रहूंगी। गुल्लक और चिट्ठी रखकर बच्ची वहाँ से वापस आ गई और अब बच्ची के अंदर एक विश्वास आ गया था कि अब उसके पापा का इलाज ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि बच्ची को ये विश्वास हो गया था कि बाबा जी उसकी गुल्लक के पैसे रखकर उसके पापा का इलाज करवा देंगे। फिर 2 दिन के बाद जब बच्ची वापस लौटी तो इस बार बच्ची ने अपने पापा के सामने शो कर दिया कि वो सब जानती है और बच्ची कहने लगी कि पापा, आप चिंता ना करो, मैं आपके इलाज का इंतज़ाम कर आई हूँ। ये सुनकर पापा और दादी हैरान हो गए और पूछने लगे कि बेटा, तू पहले से ही जानती थी। तो बच्ची ने कहा, हाँ दादी, मुझे पता था कि पापा बीमार हो गए हैं और मैंने सोचा था कि जब तक मैं पापा के इलाज का इंतज़ाम नहीं करवा देती तब तक आप लोगों को नहीं बताऊंगी। आज मैं इंतज़ाम कर आई हूँ। तो पापा और दादी ने हैरानी से पूछा कि बेटा, क्या इंतज़ाम करके आई हो, ये तो बता दो। तो बच्ची ने मासूमियत से बताया कि बाबा जी तक अपनी गुल्लक के पैसे पहुँचा आई हूँ। अब बाबा जी पापा का इलाज ज़रूर करवाएंगे। साथ संगत जी, बाबा जी से जब कोई दिल से और मासूमियत से अरदास करता है तो बाबा जी उसकी अरदास ज़रूर सुनते हैं जी। फिर अब आगे एक ऐसा चमत्कार होने जा रहा था जो हर किसी के साथ नहीं होता। 2 दिन के बाद विदेश से अमृतसर के एयरपोर्ट पर एक बड़ा डॉक्टर पहुंचा।
उसकी चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी मीटिंग होनी थी जी, जिस मीटिंग में बहुत सारे डॉक्टरों ने हिस्सा लेना था जी। उसको विदेश से डायरेक्ट फ्लाइट चंडीगढ़ की नहीं मिल पाई, तो किसी ने उसको सलाह दी कि आप अमृतसर एयरपोर्ट पर उतर जाना और वहाँ से टैक्सी लेकर चंडीगढ़ पहुँच जाना। तो जब वो अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरकर एयरपोर्ट के बाहर आए तो उस समय रात के 12 बज चुके थे जी, और कोई भी टैक्सी वाला चंडीगढ़ जाने को तैयार नहीं था जी। डॉक्टर ने बड़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन आधी रात को कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। डॉक्टर के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की मीटिंग को अटेंड करना बड़ा ही ज़रूरी था जी। इसी काम के लिए तो वो यहाँ इंडिया में आया था। फिर किसी ने बताया कि आप एक कार को रेंट पर ले लो और खुद ड्राइव करके चंडीगढ़ चले जाओ। साथ संगत जी, विदेशों में तो ये कार या बाइक रेंट पर लेकर खुद ड्राइव करके जाना एक आम बात है जी। तो डॉक्टर को ये तरीका बड़ा ही आसान लगा। फिर डॉक्टर ने एक कार को किराए पर लिया और आधी रात को चंडीगढ़ के लिए निकल पड़ा। बीच रास्ते में तेज़ आंधी चल पड़ी और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। डॉक्टर ने गलती से गाड़ी अलग दिशा में मोड़ ली थी और चलता चला गया। काफ़ी आगे जाने के बाद डॉक्टर की गाड़ी खराब हो गई। अब रात के 3 बज चुके थे। डॉक्टर अब बड़ा ही परेशान हो गया। डॉक्टर ने आसपास नज़र घुमाकर देखा तो चारों तरफ सुनसान जंगल और खेत थे। फिर डॉक्टर की नज़र एक घर पर पड़ी जिसकी लाइट जल रही थी। डॉक्टर ने सोचा, इस घर में ज़रूर कोई जग रहा है और वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। साथ संगत जी, ये घर उसी बच्ची का था और सुबह के 3 बजे उठकर बच्ची की दादी हर रोज़ भजन सिमरन पर बैठ जाया करती थी जी। तो डॉक्टर ने दरवाज़ा खड़खड़ाया। दादी ने अंदर से दरवाज़ा खोला और पूछा कि किससे मिलना है आपको। बाहर तेज़ बारिश चल रही थी और डॉक्टर भीग चुका था। तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। तो दादी ने कहा, जी कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। फिर दादी ने डॉक्टर को एक तौलिया दिया और पीने के लिए चाय बना दी। उसके बाद दादी अपने भजन सिमरन पर बैठ गई। सुबह के लगभग 5 बजे डॉक्टर को अंदर वाले कमरे में से एक बच्ची के अरदास करने की आवाज़ आई। तो डॉक्टर ने चुपके से देखा तो वो बच्ची बाबा जी की फ़ोटो के आगे अरदास कर रही थी कि बाबा जी, अब तो आपने मेरे पैसे भी ले लिए, अब तो मेरे पापा का इलाज करवा दो। और कितने दिन लगाओगे आप? ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। इतने में दादी भी भजन सिमरन से उठ गई और फिर डॉक्टर ने कहा कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन अंदर वाले कमरे में आपकी बेटी इतनी परेशान क्यों है? तो दादी ने कहा कि वो मेरी बेटी नहीं, मेरी पोती है। और फिर दादी ने डॉक्टर को सारी बात बताई कि पैसे ना होने की वजह से कुछ ही दिनों में या 2-3 महीने में उसका इकलौता बेटा मर जाएगा और उसकी पोती बिल्कुल अनाथ हो जाएगी। ये सुनकर डॉक्टर का दिल भर आया। डॉक्टर की आंखें नम हो गई। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मैं समझ गया कि मेरी गाड़ी आपके घर के आगे ही क्यों खराब हुई, क्योंकि आपकी पोती ने अपने सद्गुरु से अरदास जो की थी, और बच्चों की अरदास कभी भी खाली नहीं जाती। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप चिंता ना करें, और मैं भी एक डॉक्टर हूँ और कनाडा से आया हूँ। मैं आपके बेटे का इलाज करके ही यहाँ से वापस जाऊँगा और मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। मालिक ने शायद मुझे इसीलिए काम के लिए ही यहाँ बुलाया है। एक छोटी बच्ची की अरदास को मालिक हर हाल में सुनते हैं। ये सुनकर दादी खुश हो गई और डॉक्टर का धन्यवाद करने लगी। डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आप धन्यवाद तो अपने सद्गुरु का करो जिन्होंने ये सब किया है। मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ, करने वाला तो वही है। इसके बाद डॉक्टर अपनी मीटिंग में चला गया
और शाम को वापस लौटकर आया और बच्ची को कहा कि मुझे आपके बाबा जी ने कनाडा से भेजा है, मैं ही आपके पापा का इलाज करूँगा। ये सुनकर बच्ची खुशी से झूम उठी और बच्ची को अब पूरा विश्वास हो गया था कि बाबा जी ने उसके गुल्लक के पैसे उठा लिए होंगे और चिट्ठी भी पढ़ ली होगी, इसीलिए बाबा जी ने डॉक्टर को यहाँ भेज दिया है। सासंगत जी, फिर डॉक्टर ने बच्ची के पापा का चंडीगढ़ के एक बड़े अस्पताल में ऑपरेशन किया और उसके बाद ही वापस कनाडा गए जी। सासंगत जी, ऐसे बहुत सारे चमत्कार अक्सर संगत के साथ होते रहते हैं जी। कोई शेयर कर देता है तो कोई नहीं करता। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी अनुभव हुआ हो तो आप हमारे फेसबुक पर उसको हमारे साथ साझा कर सकते हैं जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।